एक लड़का बहुत चतुर था। उसने बहुत सी कलाएं सीखी। उसे तीर चलाना आ गया, वह नाव खेलने लगा और बढ़िया से बढ़िया मकान बनाना सीख लिया। उसके बाद वह घर लौटा। बड़े घमंड से वह लोगों से कहता, इस दुनिया में मेरे मुकाबले का कोई नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। गौतम बुद्ध ने यह देखा तो सोचा कि इसे शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़े का रूप बनाया और हाथ में भिक्षा पात्र लेकर उसके पास गए। लड़के ने पूछा, तुम कौन हो? बुद्ध ने कहा, मैं अपने मन को वश में रखने वाला एक आदमी हूँ। उसकी बात लड़के को समझ में नहीं आई। उसने कहा, आपका मतलब? बुद्ध बोले, कोई आदमी तीर चलाना जानता है, कोई नाव खेलना जानता है, कोई घर बनाना जानता है, लेकिन ज्ञानी आदमी अपने ऊपर शासन करना जानता है। लड़का बुद्ध के इतने कहने पर भी कुछ न समझ सका। उसने फिर पूछा, अपने ऊपर शासन करना क्या होता है? बुद्ध ने कहा, अगर कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह खुशी से नहीं फूलता, निंदा करे तो कभी दुखी नहीं होता। इस तरह उसका मन सदैव उसके वश में रहता है। ऐसा आदमी किसी चीज या हुनर का अभिमान नहीं करता। बुद्ध की इस बात का उस लड़के पर इतना असर हुआ कि उस दिन के बाद से उसने डींग हाँकना और घमंड करना बंद कर दिया। फिर वह सभी के साथ सद्व्यवहार करने लगा और बुद्ध की शिक्षा को सदैव ध्यान में रखता और वह भी धीरे धीरे अपने मन को वश में करने वाला आदमी बन गया। ऐसा ही कुछ लोगों के साथ होता है। जब उनको कोई हुनर या कला आने लग जाती है तो वो इसका घमंड करने लगते हैं और कहते हैं कि जैसा काम मैं कर सकता हूँ वैसा ही दुनिया में कोई नहीं कर सकता। उन्हें इतना घमंड हो जाता है कि अगर कोई व्यक्ति उनकी थोड़ी सी भी काम में बुराई निकाल दे तो वो इतना दुखी हो जाते हैं कि खाना पीना भी छोड़ देते हैं। और कोई अगर उनकी प्रशंसा कर दे तो वो 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने मन को वश में रखना चाहिए। अपना पावर बटन अपने हाथों में रखना चाहिए। किसी की बुराई और किसी की निंदा का हमारे ऊपर असर नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमारी बुराई कर देता है तो हमें दुख क्यों होता है, और अगर हमारी कोई प्रशंसा कर देता है तो हमें खुशी क्यों होती है? क्योंकि हम उन लोगों के दृष्टिकोण से स्वयं को देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपना एक दृष्टिकोण रखना चाहिए जिसमें हमारे कुछ नियम होने चाहिए जिनका हम अच्छे से पालन करते हैं और हम अपनी नज़र में हमेशा सही होने चाहिए। हमें कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। फिर भी चाहे लोग हमें अच्छा कहे या बुरा, इसके कोई मायने नहीं रह जाते हैं। अगर हम सदैव अच्छे कर्म करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, सदैव दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का प्रयास करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं और दूसरों में भी खुशियां बांटते हैं और हमेशा नेक रास्ते पर चलते हैं, और इतना अच्छा होने के बावजूद भी अगर कोई हमें बुरा कहता है तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि आगे वाले के दृष्टिकोण में ही खोट है, हम तो अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। इतनी अच्छाइयाँ होने के बावजूद अगर हमारी कोई प्रशंसा कर दे तो हमें यही सोचना चाहिए कि आगे वाले का दृष्टिकोण सकारात्मक है, इसीलिए वो हमारे अंदर इतनी अच्छाइयाँ देख पा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर भगवान गौतम बुद्ध की आज की कहानी और इसमें दी हुई शिक्षा आप लोगों को पसंद आई है तो अपने जीवन में इन्हें जरूर उतारना और सदैव इनका पालन करना। आपको कोई भी दुखी नहीं कर सकेगा और आप हमेशा खुश रहेंगे और एक नई तरीके से अपनी ज़िंदगी जिएंगे और खुशियों का आनंद लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप खुद भी मुस्कुराइए और दूसरों में भी मुस्कान बांटते चलिए, जिससे कि ये ज़िंदगी जीना थोड़ा सा आसान हो जाए। बुद्धाय शरणम गच्छामि।